आइए संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। संविधान की प्रस्तावना क्या है और संविधान की प्रस्तावना को कैसे हम याद करते हैं, और आप बहुत आसान शब्दों में याद कर सकते हैं। आप बहुत ही आसान, एक बार दो बार जब आप पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना, तो आप अपने बुक से पढ़ लेंगे तो आपको संविधान की प्रस्तावना याद हो जाएगा और उसको आसानी से कहीं भी आप फराटेदार बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और संविधान के उपरोक्त जो हम अभी आपको संविधान की प्रस्तावना आपको मैं सुनाया हूँ, उससे तीन बातें उभर कर सामने आती है जो कि आपको जानना चाहिए। कि प्रथम यह कि संविधान का स्रोत क्या है और संविधान कहाँ से दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति अगर संविधान, हम लोग के सबसे फ्रंट पेज पे अगर आप हमारा संविधान, अपने देश का संविधान अगर कोई भी सबसे पहले कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर ओपन करेगा, खोलेगा, तो सबसे फ्रंट पेज पे ही संविधान की प्रस्तावना है। अगर उसे कोई भी व्यक्ति पढ़ करके हमारे इंडिया के संस्कृति के बारे में आसानी से पढ़ करके ये पता लगा सकता है कि इंडिया का कल्चर क्या है। और दूसरा यह कि संविधान का उद्देश्य क्या है। और तीसरा यह कि संविधान को किस स्थिति को अंगीकृत और अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया था। क्योंकि ये संविधान की प्रस्तावना अगर कोई पढ़ेगा, हमारे बाहरी देश के जो भी व्यक्ति होंगे, अगर इंडिया का संविधान अगर पढ़ेगा और उसके बारे में अगर पता लगाना चाहेगा, तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ करके आप जान सकता है कि इंडिया में क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ के संविधान कब लिखित हुआ था और किस तिथि को उसको लिखित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, सबसे पहले ही शब्दों में लिख दिया गया है। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि प्रणाम है, तो कि वो इस संविधान को बहुत सरल शब्दों में आसान से, बहुत कठिन परिश्रम से